मामा कहाँ है? वही। कहाँ थे तुम दोनों? अभिषेक, ये क्या तरीका है तनुजा से बात करने का? तू उसे फैसला लेने के लिए बोल रहा था या तू उसे ये प्रेशराइज कर रहा है कि वो वही फैसला ले जो तू चाहता है? देखो मासी, एक सेकंड के लिए मुझे भूल जाओ। अगर तनुजा ऋषि के पास गई, मतलब अगर उसने फैसला लिया कि वो ऋषि के साथ रहना चाहती है, तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ट्रस्ट मी मासी, अगर मुझे एक सेकंड के लिए भी लगा ना कि मैं ऋषि को ट्रस्ट कर सकता हूँ, उस पर विश्वास कर सकता हूँ, तो मैं खुद तनुजा से कहता कि जाओ, उसके पास वापस जाओ, क्योंकि मैं जानता हूँ वो लड़की उसके प्यार में कितनी पागल है। लेकिन मासी, मैं तो क्या, तनुजा खुद उस पर विश्वास नहीं करती। कितनी बार मुझे कह चुकी है। मासी, एक और भी बात है, अगर वो उसके पास गई ना, वो कभी भी मुझे तनुजा और नताशा से मिलने नहीं देगा। मुझ पे यकीन कीजिए, तनुजा को सच का आईना दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं ऋषि सिंह बेदी नहीं हूं जो पूरी जिंदगी उसके आगे पीछे दौड़ता रहूं। मैं छोड़ के चला जाऊंगा। अभिषेक, तू सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। तूने कभी ये सोचा कि अगर तनुजा ने तुम दोनों में से किसी को नहीं चुना तो क्या होगा? अरे वो पढ़ी लिखी है, काम करती है, वो अपनी बेटी को खुद पाल सकती है। अभी वो अपनी जिंदगी अकेले जी सकती है। नहीं मासी, तनुजा ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि इस वक्त बात सिर्फ तनुजा की नहीं है, नताशा की भी है। वो एक बच्ची है, उसको पिता की जरूरत है। मैं मानता हूं बच्चे पिता के बिना जी सकते हैं, लेकिन उसका एक पिता है। ट्रस्ट मी मासी, तनुजा ने मुझसे शादी करने का फैसला एकदम सही किया था। आई नो आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत सेल्फिश हूं, बहुत रूड हूं, लेकिन आपको कैसे समझाऊं, मैं जो भी कह रहा था एकदम सही कह रहा था। सच हमेशा कड़वा ही होता है। एक और सच है मासी, अगर वो उस घर में गई तो ऋषि की माँ उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती, इनफैक्ट बहुत नफरत करती है। जरा सोचिए मासी, ऋषि की माँ मेरी प्रिंसेस के साथ कैसे बिहेव करेगी? वो मेरी बच्ची है, मेरी जान है वो, और कोई मेरी जान के साथ नफरत करे, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अभिषेक, मेरी बात तो सुन बेटा। एक सेकंड के लिए मुझे तो एक बच्ची कितनी देर तक उसे मैं मानता हूं बच्चे पिता के बिना जी सकता है, हर चीज ऋषि के साथ रहना चाहती है, और हमें तो बर्बाद है सब कुछ। बच्चे को प्यार से पाला, मुझे एक सेकंड को लगा शादी करने का फैसला एकदम सही किया। उस पे विश्वास कर सकता हूं, तो मैं खुद तनुजा से कहता कि जाओ, जो भी कह उसके पास वापस जाओ। इससे मैं जानता हूं वो लड़की बहुत नफरत करती, पागल है। अभिषेक, अभी जो तू कर रहा है, तुझे लगता है ये सब सही है? हाँ मासी, सही है। अगर तनुजा मुझसे शादी करने का फैसला करती है, तो मैं उसका डिवोर्स केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेके जाऊंगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में फैसला भी फास्ट मिलता है। सर, मैम, ब्रेकफास्ट इज रेडी। थैंक यू दियाना। एक काम करो, ये तनुजा के डिवोर्स पेपर्स हैं, अपने पास रखो, जब भी मैं मांगू मुझे दे देना। ओके सर। पेपर्स दीजिए। तनुजा, तुम ये क्या कर रहे हो? डिवोर्स पेपर्स है, प्लीज एक बार सोच तो लो। ब्रो, देखो ना तनुजा क्या करने जा रही है। वो गॉड से वो डिवोर्स पेपर्स है, कोई मजाक नहीं है। वो गॉड से वो अभी मैरिड है, तनुजा की एक बेटी है। मैं क्या कह रही हूँ, उसे एक बार सोच तो लेने दो, फिर वो जो डिसाइड करेगी दैट्स ओके। ब्रो कम ऑन यार, कांट यू सी उसके चेहरे पे कितना दर्द है, टूट चुकी है बेचारी। बस करो मायना, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। रही बात दर्द की, तो हाँ, दर्द है, बहुत दर्द है। वही दर्द जो तब था जब मैंने पहले डिवोर्स पेपर्स पे साइन किए थे। लेकिन तब मेरी मजबूरी थी, और आज मेरी समझदारी है। सही कहा अभिषेक ने, मुझे अपने प्यार में इतना स्वार्थी नहीं बनना चाहिए।
इतने सारे लोगों की जिंदगियों के साथ मैं नहीं खेल सकती। यही सही है। ऋषि भाई, भाई, विदाउट इनविटेशन आर यू श्योर जाना चाहते हो अंदर? कल तनुजा का फोन आया था, मेरी उससे बात नहीं हुई। और वैसे भी किसी पति को अपनी पत्नी से मिलने के लिए किसी इनविटेशन या परमिशन की जरूरत नहीं है। हाँ, क्यों? अरे भाई वो बात समझता हूँ मैं, पर अरे यहाँ पे यार चीजें डिफरेंट है यार। कुछ गड़बड़ मत कर देना मेरे बाप प्लीज। जितनी भी गड़बड़ होनी थी ना, हो गई। से ठीक है, ऑल द बेस्ट। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऋषि को नहीं बोलूंगी। क्यों? तुमने तो साइन कर दिया, उसको क्यों नहीं साइन करवा सकती? ऐसे तो मेरी बात सुनो, ऐसे तो महीने के तो क्या सालों भर केस लटका रहेगा। उसके साइन किए बिना कोर्ट में फैसला नहीं होगा। मैं ऋषि से इस बारे में बात नहीं करूंगी। तुम्हें करनी है तो तुम कर लो प्लीज। नहीं, तुमने मुझे बोला साइन करने को, मैंने कर दिया। भाई सब लोग यहाँ तनुजा, क्या हुआ? बात क्या है? क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम? हाँ मासी जी, बात क्या है? अरे क्या, तुम बताओ प्रॉब्लम क्या है? ऋषि, मैं कुछ नहीं जानती। अरे तो फिर किससे? तुम प्लीज तनुजा से बात कर लो। तनुजा, बात क्या है यार? क्या हुआ? ये तुम्हारी आंखों में नमी, कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा? क्या ये? ये क्या है तनुजा? अभिषेक, जब तूने मुझे बताया तो मुझे भी लगा कि तनुजा सही कर रही है, लेकिन जब ऋषि उसके सामने आ जाता है, कहीं ना कहीं वो उदास हो जाती है। इसे उदासी नहीं, इसे प्यार कहते हैं। किसी को नहीं होना चाहिए ये प्यार, इंसान को तोड़ के रख देता है। हमारा डिवोर्स नहीं हुआ था, मैं बहुत खुश था तनुजा। मुझे लगा तुम भी खुश होगी। तुमने तो पेपर्स लाकर इन पे साइन कर दिए। तुमने पेपर्स में साइन कर दिए तनुजा। मेरी बात सुनोगे? मैंने बहुत सोचा इस बारे में, और अब मैं जो कर रही हूँ उसमें ही हम सबकी भलाई है। पापा, मुझे लग गई। नताशा, कैसे लगी है चोट? चलो मैं तुम्हें बैंडेज कर देती हूँ। नताशा, आप ठीक हो ना? मुझे पापा हो क्या? प्रिंसेस, क्या हुआ? क्या हुआ? आपको चोट लग गई? ये देखो। अरे ऐसे कैसे हुआ? एक सेकंड, आप ठीक हो? आप आगे फिक्र मत करो। हाँ, अरे फिक्र मत करो, आप ठीक हो जाओगे। मुझे पता है सीक्रेट क्या है आपको ठीक करने के लिए। हाँ, ठीक हो गया। मैं मानता हूँ बच्चे पिता के बिना जी सकते हैं, लेकिन उसका एक पिता है। नहीं, देखो ये जो ऋषि है ना तुम्हारे मिस्टर हैंडसम, ये पापा नहीं है, ये तो तानिया के पापा है, और तुम्हारे पापा है अभिषेक खुराना। पापा कैच मी। ध्यान से भागना मत, अब वापस गिर जाओगे। मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? 1000 पूछो। उन हजारों दिनों की वजह ये एक सवाल ही है ऋषि। जब मैं तुम्हारे पास नहीं थी तो तुम्हारे पास नेत्रा क्यों थी? नहीं मतलब
जब मैं तुम्हारे घर में नहीं थी तो नेत्रा तुम्हारे घर में क्यों थी? तान्या के लिए, क्योंकि तान्या को एक माँ की जरूरत थी। जैसे तान्या को एक माँ की जरूरत है, वैसे ही नताशा को एक पिता की जरूरत है। मैं हूं ना पिता, प्रॉब्लम क्या है? बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। रानू आंटी ठीक कह रही थी, कोर्ट का भी कोई भी जजमेंट आया नहीं है। नताशा को यही लगता है कि अभिषेक उसका पिता है। अब अगर जाके मैं उसे ये कहूं कि अभिषेक नहीं, तुम्हारे मिस्टर हैंडसम तुम्हारे पिता है, तो सोचो उस पे क्या बीतेगी। मुझे लगता है कि हमें इस हालात के साथ समझौता कर लेना चाहिए। हम जैसे भी रह रहे हैं, हमें इन सिचुएशंस को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और वैसे ही रहना चाहिए। इसमें ही हम सबकी भलाई है। अभिषेक बहुत अच्छा इंसान है, वो एक बहुत अच्छा पिता है। नताशा को उसके साथ ही रहना चाहिए। क्या हुआ? तुम्हें फिर से गुस्सा आ रहा है? तुम फिर से मुझसे लड़ना चाहते हो? प्लीज ऋषि मत करना, अब इसका कोई फायदा नहीं है। नहीं, मुझे तुम पे गुस्सा नहीं आ रहा है आज। जानते हो क्यों? क्योंकि ये सब जो तुम कह रही हो ना, ये तुम्हारे शब्द नहीं है। तुम्हारे दिमाग में इसे डाला गया है, फीड किया गया है, तुम्हें ब्रेन वॉश कर दिया गया। तुमने कहा कि ये सही, तुमने माने सही, तुमने कहा गलत, तुमने गलत। तुम्हारे बोल हो ही नहीं सकते। ये सब उस एके और सोसाइटी ने मिलकर किया है। और तुम उसके दिलो दिमाग के साथ खेलते हो, उसको मैनिपुलेट करते हो। एक मिनट 1 सेकेंड। तुम्हारी इस गलतफहमी को मैं आज दूर कर दूं। तुम्हें लगता है कि मैं तनुजा को मैनिपुलेट करता हूं, राइट? स्वीट बनता हूं, एक्टिंग करता हूं। तुमने जो सारे इल्जाम मुझ पे लगाए ना कि मैं नताशा की कस्टडी का केस जीतना चाहता हूं, तुम्हारे सारे इल्जाम फेल हो गए। पता है क्यों? क्योंकि मैं नताशा की कस्टडी का केस सिर्फ नताशा के लिए नहीं जीतना चाहता। असली वजह तनुजा है। मैं जानता हूं कि अगर मैं वो केस जीतता हूं तो सिर्फ नताशा वापस नहीं आएगी, तनुजा भी वापस आएगी।